नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं अनीता विठ्ठलराव शानेवार, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राथमिक विद्यालय उदगीर यहाँ पे अध्यापिका हूँ। तुम सब 5वीं और 6ठी कक्षा की सुलभ भारती पुस्तक से परिचित हो। आज हम यहाँ 7वीं कक्षा की हिंदी सुलभ भारती पुस्तक देखेंगे। इस पुस्तक में 2 इकाइयाँ हैं, पहली इकाई और दूसरी इकाई। पहली इकाई में 8 पाठ है और दूसरी इकाई में 8 पाठ है। पहली इकाई में अभ्यास 1, पुनरावर्तन 1 और दूसरी इकाई में अभ्यास 2, अभ्यास 3, चित्रकथा और पुनरावर्तन है। आज हम यहाँ पे पहली इकाई का पहला पाठ देखने जा रहे हैं। पहले पाठ का नाम है वाचन मेला। यह एक चित्र पाठ है। देखो, समझो और बताओ। बच्चों, मेले में हमें क्या क्या याद आता है? मेला हम किस लिए जाते हैं? मेले में हम क्या क्या देखते हैं? ऐसे सवाल हमारे मन में आते हैं। लेकिन यह एक अनोखा मेला है। मेला नाम सुनते ही हमारे मन में बहुत सी यादें आती है। बच्चों, मेला शब्द सुनते ही आपको क्या क्या याद आता है? बिल्कुल सही बच्चों, खेल की दुकानें, जादूगर के खेल खिलौने, हलवाई की मिठाई, छोटे छोटे झूले, गुब्बारे आदि हमें याद आते हैं। मेले में हम मनोरंजन के लिए जाते हैं, मगर यहाँ पे तो अलग अलग तरह की किताबें दिख रही है और बच्चे भी दिख रहे हैं। तो चलो देखते हैं यह कैसा मेला है। बच्चों, ये कौन सा मेला है? वाचन मेला, बिल्कुल ठीक। यह वाचन मेला है। वाचन मेले का अर्थ है पुस्तक प्रदर्शनी। वाचन यानी पढ़ना, मेला यानी उत्सव, यात्रा या प्रदर्शनी। तो बच्चों, हम यहाँ से आगे जाते हैं कि देखेंगे कि मेले में और क्या क्या है। मेले में बाल साहित्य है। बाल साहित्य का अर्थ है 6 से 12 तक आयु के बच्चों के लिए लिखी गई पुस्तकें, जैसे कि पंचतंत्र, विक्रम वेताल, अमर कथाएँ आदि। बच्चों, यहाँ से नीचे ई बुक्स लिखा है। ई बुक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स पुस्तकें, और उसके बाजू में हमें ऑडियो बुक्स भी दिखाई दे रहे हैं। ऑडियो बुक्स यानी पुस्तक पढ़ने की रिकॉर्डिंग, पुस्तक पढ़ने की आवाज़ सुनाई देने वाली साधन, जैसे कि कैसेट्स। और हमें यहाँ पे विज्ञान कथा भी दिखाई दे रही है। विज्ञान कथा से संबंधित पुस्तकें यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। और बच्चों, हमें यहाँ पे किशोर साहित्य भी दिखाई दे रहा है। किशोर साहित्य यानी क्या होता है? तो किशोर साहित्य यानी 12 से 18 तक के आयु के बच्चों के लिए पुस्तकें, जैसे कि उपन्यास, नाटक आदि। बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। मेले में स्कूली गणवेश में कुछ छात्र छात्राएं दिखाई पड़ते हैं, जो एक सुंदर पालकी में कुछ पुस्तकें रखकर पुस्तकों की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें पुस्तकों को पालकी में रखकर ले जाया जा रहा है। आगे एक छात्रा हाथ में सूचना फलक लेकर चल रही है, जिस पर लिखा है ग्रंथ दिंडी। ग्रंथ दिंडी यानी पुस्तकों की शोभा यात्रा। एक अन्य छात्र के हाथ में एक सूचना फलक है, जिस पर लिखा है पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। पुस्तकों से ही हमें ज्ञान मिलता है बच्चों। यह हमने और पुस्तकों से विविध भाषाओं का ज्ञान मिलता है, विज्ञान का ज्ञान मिलता है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। और आगे बच्चों, आगे लिखा है पुस्तक के है हम सबकी साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। अध्ययन की पहली सीढ़ी होती है वाचन। पुस्तक से ही हमें मानव के जीवन में बहुत बड़ा मान है, अभिमान है। इससे ही पूर्ण जानकारी पुस्तकों से ही हमें प्राप्त होती है। पुस्तकें हमारे अच्छे साथी है। इन वजह से ही हमारे विचारों में
आवश्यकता आती है तथा सफलता पाने के लिए वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपके साथी जितने अच्छे हो उतनी आपकी व्यक्तित्व में निखार आ जाती है। बच्चों, हम अपने स्कूल में नेताओं के चरित्र कथा पढ़ने से हमें उनकी तरह बनने की कोशिश हम करते हैं। वर्तमान पत्र भी हम पढ़ते हैं। ज्ञान का दिया हमारे घर में हम जलाए और हमारे जीवन में निखार की शुरुआत करें। APJ अब्दुल कलाम की जन्मतिथि 15 अक्टूबर को हम वाचन प्रेरणा दिन मनाते हैं और हमारे स्कूल में हम पुस्तक प्रदर्शनी भी लगाते हैं। वहाँ पे हर तरह की किताबें हमें मिलती है, जैसे कि कहानियाँ, उपन्यास आदि हमें मिलती है। इसलिए गांव में, शहर में, देशों में वाचन मेले का आयोजन होता है। इसलिए पुस्तक का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमें अच्छी अच्छी पुस्तकें ज़रूर पढ़नी चाहिए। धन्यवाद।